फाइनली यार सीयूटी यूजी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए एनटीए की तरफ से गुड न्यूज निकल के आ गई है। आप सभी को पता होगा कि आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो 30 तारीख थी, लेकिन एनटीए ने फाइनली इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और यहां पे आप सभी के सामने नोटिस है वो रिलीज कर दिया है कि 30 जनवरी 2026 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर आप लोग यहां पे देखेंगे कि यार जो आप लोग की ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट पहले 30 थी उसको बढ़ा के 4 फरवरी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे कि जो फाइनल फीस सबमिट करने की जो डेट थी 31 उसको बढ़ा के 7 फरवरी कर दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं 5-6 दिन आप सभी के पास और आ गए हैं अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और जो करेक्शन विंडो है वो आप लोगों की 9 से 11 फरवरी 2026 ये होने वाली है, यानी कि सर 11 फरवरी रात को 11:50 तक आप सभी हैं अपने जो करेक्शंस हैं उनको कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे बोला गया है कि आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उसके बाद में अगर कोई भी करेक्शन करना है तो जब आप लोगों की करेक्शन विंडो लाइव होगी, कब, 9 तारीख को, उस दिन आप लोग अपने करेक्शन से उनको कर पाएंगे। अब यहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप लोग कर पाएंगे तो मैं आपके सामने लेके आता हूं। यहां पे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जैसे अभी सीयूईटी पीजी की मैं बात करता हूं तो उनकी तरफ के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था करेक्शन विंडो का, तो इन्होंने यहां पे बोल दिया है कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस और जो फोटोग्राफ है, जो इमेज अपलोड की गई है और सिग्नेचर जो अपलोड किया गया है उनको ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं चेंज करने के लिए। और उसके अलावा यहां पे आप लोगों के लिए सारी चीजें जो दी गई है वो चेंजेबल है। जैसे अब यहां पे बोला गया कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आप लोग इनमें से कोई भी एक चेंज कर सकते हो। और लास्ट में जो बचा है उसमें तो आप लोग सारी चीजें हैं उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ एडिशनल फीस की बात यहाँ पे आप लोगों की होगी। और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार। तो आधार के अलावा अगर किसी ने किया है तो वो चेंज कर सकता है, आधार कार्ड अगर उसका अपडेट होकर आ गया है तो। यानी कि सर यहां पे ये चीज दी गई है। और वहीं मैं अगर बात करूं जो सीयूईटी यूजी 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग तो आप देखोगे मोबाइल नंबर यहां पे भी था, ईमेल एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। यानी कि आप ये मान के चलो कि आप लोगों का जो फोटो है जो आपने वहां पे अपलोड किया है और सिग्नेचर जो अपलोड किया है, मे भी आपको चांसेस मिल जाए चेंज होने का, क्योंकि यूजी के अंदर चीजें अलग है और पीजी के अंदर थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका एड्रेस है और इसके अलावा जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है, ये तो भाई किसी भी हालत में चेंज नहीं होने वाला है। तो पहले ही आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हो तो सोच समझ के करना। इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको चेंज करने का मौका मिल जाएगा। जैसे आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, पेपर जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको चेंज करना चाहते हो, या अपनी क्लास 10th और 12th की जो डिटेल है उनको भरना चाहते हो, वो भी चेंजेबल है। साथ ही साथ अगर आपको यहां पे देखो, अब देखो लास्ट टाइम इन्होंने फोटो और सिग्नेचर वो चेंज करने का ऑप्शन दे दिया था, लेकिन मे बी इस बार मिले या नहीं मिले वो अलग बात है बेटा, लेकिन आपको पहले ही सारी चीजें सही भरना है। यानी कि कंफर्म ये मान के चलिए कि आप लोग अपना जो यहां पे बोलोगे कि तो सिलेक्शन सिटी का है वो आप चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट है उनको चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है, कम ज्यादा करना है, बढ़ाना है, कि मान लो आपने 4 ही लिया था अब एक और बढ़ाना है तो 5 कर सकते हो। तो फीस में जो डिफरेंस आएगा ना वो आप लोगों को यहां पे करने की जरूरत पड़ेगी, राइट है। तो फीस का जो डिफरेंस है वो आप सभी को यहां पे करना है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखो मेरे भाई कि जो भी आपने यहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाला है, अगले 6 महीने 8 महीने ये ऑन रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी से जो भी कम्युनिकेशन आती है वो आप सभी को यहीं पे देखने को मिलेंगी। अगर इनमें गड़बड़ हुई तो फिर आप मान लो कि फिर तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है जी। तो आई होप मैंने आप सभी को बता दिया किन चीजों को आप चेंज कर सकते हो, किन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मेरे तो सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सारी चीजें आपकी यहां पे चेंजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो भी मैं आप सभी को और बता दूंगा, लेकिन आप सभी को ये आइडिया लग गया है। तो अभी जो फॉर्म भर रहे हैं थोड़ा सा केयरफुली भरो यार। आप लोगों को अगर लगता है कि सर कि मान लो कैटेगरी आप लोगों की अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है, जर्नल से फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन विंडो में चेंज कर लेना, क्योंकि 9 से 11 है, यानी कि आपके पास पूरा टाइम है। तो 4 तारीख तक एनी हाउ अपना फॉर्म है उसको फिल कर दो, फिर करेक्शन विंडो में देख लेंगे, अगर कोई छोटा मोटा आपका चेंजेस करने तो उनको आप लोग वहां पे कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरी चीजें अगेन डिटेल में बता दी है कि कब कब आप लोगों की सारी चीजें हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 तारीख है, आप फी पेमेंट 7 तारीख तक कर सकते हो, और जो करेक्शन है वो 9 से 11 फरवरी के बीच में आप सभी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब सबसे बड़ी बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है और इस बार मान के चलो कम से कम नहीं ना यार 18 से 19 लाख पे ये जाने वाला है। और जब कंपटीशन जाएगा ना, तगड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज फिर हम लोग कंपटीशन में रह जाएंगे। क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी लोग ज्यादा जाएंगे जो पहले जा रहे थे उसके कंपैरिजन में, यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंपटीशन आप सभी का ये इंक्रीज कर रहा है। और जब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए अड्डा 24/7 ऑलवेज आप सभी के साथ है। और आप सभी के लिए अभी मंथ एंड सेल है वो एक्टिवेट की गई है, जिसके अंदर लोएस्ट प्राइस में सारी चीजें आप सभी को मिल रही है। महापैक विद जो बुक है 6299 में है, महापैक विदाउट बुक्स 4799 में है, लाइव बैचेस 3999 में आप सभी को मिल रहा है। और gajendra.kumar@adda247.com पे आप मेल करके मुझसे कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है वो पूछ सकते हो। बस याद रखिएगा, बैच के अंदर एनरोल करते टाइम Y485 कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोग अंडर द गाइडेंस ऑफ अपने भाई रह सको पूरी साल भर। ठीक है जी। इसके अलावा कैसे आपको एनरोल करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो भैया देखो, सबसे पहले आप सभी को यहां पे आना है और करियर्स अड्डा जो है इसको यहां पे सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। तो ये देखो यहां पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स CUT का है, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। लैंग्वेज GAT का चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मान लो आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे क्लिक किया, यहां पे देखो ये लेटेस्ट बैच है। इसके अलावा ये महापैक विदाउट बुक है, ये विद बुक है। तो मान लो कोई भी एक उठा के देख लो जिससे आपको काम पता लग जाएगा। तो यहां पे मोर ऑफर्स पे आप लोग जाएंगे, कूपन कोड अप्लाई करना है, वो क्या है Y485। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही ये आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा जो वहां पे आपको विजिबल थी। यानी कि Y485 कूपन कोड अप्लाई करते हैं 4631 में आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में आप लोग मेरे को मेल कर दीजिएगा कि हाँ भैया कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में। कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा। सो बाय बाय टू ऑल यार।